शरीर में खून है, सिंदूर कहाँ से आ जाएगा? गरम सिंदूर मेरे गरम सिंदूर गरम खून नहीं होता भाई साहब, सिंदूर से ठंडा होता है, जो गरम तो खून नहीं होता है। पहले लोग सोचने वाली बात है, वर्मिलन जो होता है ठंडा होता है, आप कभी लगा के देखो ठंडा लगेगा आपको। और वो उसे बोल रहे हैं होटल गरम, जो उसने काम किया पाकिस्तानी जो उन्होंने पहलगाम में उसके वो कह रहा गरम से लोग, आप मेरी बात नहीं सुने, बोलते जाएंगे। अरे युद्ध करना आसान है, आज युद्ध करें भाई साहब, सड़क पे आ जाओगे, आप सड़क पे आ जाओगे, पूरी जनता सड़क पे आ जाएगी। ये चाहते हैं युद्ध हो, और जब युद्ध के बाद महंगाई हो जाएगी, मोदी ने महंगाई कर दी, फिर यही बोले ये फिर महंगाई क्यों होएगी? ये नहीं पता कि युद्ध में कितना पैसा खर्च होता है, कितना नुकसान होता है, जीतने वाले का भी नुकसान होता है, हारने वाले का भी नुकसान होता है। तो भाई साहब जीतने वाले अभी से मोदी को कोस रहे हैं, तो बाद में तो भाई साहब ये कोस रहे हैं, बाद में तो लेट जाए, अभी तो बैठे अब लेट जाएंगे, बाद में जाएंगे बाद में। अरे सस्ता भाई साहब, महंगा क्या भाई साहब, जो कमाने जिसके कमाई है ना, जो काम कर रहा है उसके लिए कुछ महंगा नहीं है। जो भाई साहब काम करने वाले कोई हमारे लिए कोई महंगा नहीं है, हम तो रिटायर बंदे हैं भाई साहब, नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, पेट में दांत नहीं है, मुंह में दांत, पेट में हाथ नहीं, मुंह में, हमारे लिए तो कोई महंगा नहीं है। सब देख रहे हैं यार, सब देख रहे हैं, गरीब क्या यार, गरीब। अरे भाई साहब ये गरीब जो है ना, आदमी सोच से बनता है, आपकी सोच है जो वो गरीब बनाती है आपको। भाई साहब आपको पता है नीति आयोग, भाई साहब नीति आयोग ने 25 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे होते ना 11 साल में, उनको ऊपर ले आया, गरीबी रेखा के नीचे 25 करोड़ लोगों को ऊपर लेके आया। ये उनको पता नहीं हुआ नीति आयोग का, ये बीच में बोलते रहे, इसके बाद जवाब नहीं बोलते रहे। ये मुद्दे से इनको इंडिविजुअल मुद्दा चाहिए, इंडिविजुअल मुद्दा। आज जीडीपी भाई साहब, आज जीडीपी जो है 7.4 आई है क्वार्टरली में, ठीक है, जीडीपी में 5वें नंबर पे ले आया इंडिया। 11 साल पहले 10वें नंबर पे थी। देश के लिए क्या सीज फायर जो किया वो बहुत सही है, सीज फायर अगर हो गया अच्छी बात है। मेरे को बताओ, दोनों डीजीएम में यहाँ का राजीव भाई और वहाँ का काशिफ अब्दुल्ला, दोनों ने मिलकर, उसने खुद घुटने टेके, उसने खुद फोन किया हॉटलाइन में, पहले 1:30 बजे किया, नहीं हुए 3:30 किया, फिर 5 बजे किया। तो भाई साहब फिर उसने कहा भैया सीज फायर करना चाहता हूँ। ये तो बीच में अमेरिका कहाँ से टपक पड़ा, ये कहता जी मैंने कराया, बाद में पलट भी गया, बाद में पलट गया। अब ये तो भाई साहब जिसने है ना कहना ही है, मोदी जी ने ये कर दिया, वो कर दिया, मोदी जी की अच्छाई है। आज है ना, आज मोदी जी 80 करोड़ लोगों को अगर राशन दे रहे हैं ना किसी को, उसमें हिंदू मुस्लिम गरीब कुछ वो नहीं देख रहा है भाई ये मुस्लिम है या हिंदू है, सिख है। अगर आज उज्ज्वला योजना है ना, उज्ज्वला योजना, उसमें भी सब धर्मों को दे रहा है। मैं दिल्ली में रहता हूँ जी, दिल्ली में जो बुलडोजर एक्शन होता है उसे आप कैसे देख रहे हैं? बुलडोजर एक्शन सही हो रहा है। बात सुनो, जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है जो कल बारामूला में हुआ है, हाई कोर्ट, अगर भाई साहब अगर वो बारामूला ड्रेन से नहीं हटेंगे तो सफाई कैसे होगी? ये तो पिछली वाली गवर्नमेंट ने लगा रखा, बस लगा रहा चला रहा, उन्होंने भी हाई ऑर्डर दिया था इसको हटा देगा। ये मैं कह रहा हूँ हाई कोर्ट का ऑर्डर अगर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हट क्या उनको 189 फैमिलियों में से 181 फैमिली को नरेला में मिला हुआ है, लेकिन वो जाना नहीं चाहते, वो नहीं जा रहे, वो चाहते हैं उसको किराए पे दे दे। और यहाँ पर हम वहाँ से जाएंगे तो हम रोजगार कैसे ढूंढेंगे? अरे ढूंढेंगे भाई साहब। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में लोगों को खिचड़ीपुर और मंगोलपुरी भेज दिया था बस जंगल में, बाद में सब रोजगार भी हो गए, आना जाना भी हो गया, सब हो गया। तो ये तो सिर्फ शुरू में टीथिंग प्रॉब्लम आती है। बच्चा जब दांत निकालता है ना छोटा सा, तो भाई साहब उसे भी प्रॉब्लम होती है, दांत अक्कल दाढ़ निकालता है। तो भाई साहब ये शुरू की प्रॉब्लम है। और जाएंगे आएंगे, कुछ बसें नहीं चलती, बसें बहुत चल रही है, अब तो मेट्रो भी जाने वाली है। तो आपको ये लग रहा है जो दिल्ली विकास के लिए, दिल्ली साफ सफाई के, दिल्ली नालों की सफाई के लिए ये जो एक्शन है, बुलडोजर एक्शन है, जरूरी है? ये एक्शन जरूरी है। देखो जहाँ अवैध है वहाँ जरूरी है, जहाँ पर अवैध नहीं है, जहाँ पर बिल्कुल वैध है वहाँ पर जरूरी नहीं है। वहाँ नहीं वैध, देखो वैध में तो कर ही नहीं, अवैध में कर रहे हैं। अब मेरे को बताओ, उन्होंने घेरे हुए जगह जो जितने भी ड्रेन है, और खाली बारामूला नहीं है, यहाँ भी चले जाओ नजफगढ़ और इधर आप किसी भी ड्रेन के पास चले जाओ, सब ने घेरे हुए। और ज्यादातर तुम्हें रोंगी और बांग्लादेशी मिलेंगे, ये भी देख लेना। निजामुद्दीन के पास पड़ता है, सब रोंगी बांग्लादेशी मिलेंगे। अच्छा, और तो बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? मेरे को चोपड़ा कहते हैं जी, मेरा नाम वैसे प्रेम चोपड़ा है।
प्रेम चोपड़ा। हाँ, मुझे यहाँ चोपड़ा कहते हैं सारे, ये इनसे बोल लो। अच्छा, ये तो प्रेम आप तो चोपड़ा है। दिखते ही ऐसे ही है। नहीं, मैं प्रेम दिखता चोपड़ा नहीं, की तरह। मैं क्या करे, विलन है, विलन है, चोपड़ा की तरह दिखते हैं। विलन है। मैं तो विलन हूँ भैया। देखो यहाँ पर सबके लिए, अब देख लो, उसके लिए विलन नहीं बन गया था, वो बोल रहा है, वो चला गया। अब विलन हूँ, अब क्या विलन से पहले तो विलन का होता सबसे मिलन, मिलन होता है। हाँ, नाम है आपका प्रेम चोपड़ा। हाँ। अच्छा को बिगाड़ देते हैं आप थोपड़ा। थोबड़ा, लेकिन विलन का सबसे मिलन तो होता है, मिलन। लेकिन जो एंड में होता है ना, उसका बुरा हाल होता है, एंड में बैड बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और आपने देखा होगा कि समय हमारी जो मुलाकात हो रही है, ये हमारे साहब है, नाम है इनका प्रेम चोपड़ा। चोपड़ा के नाम से इनको माना जाता है। और कनॉट प्लेस की कोई डिबेट ऐसी नहीं है जिनमें हमारे साहब नहीं दिखाई देंगे, लेकिन उन्होंने ये साफ कह दिया कि अगर नालों के ऊपर, सड़कों के ऊपर कब्जा करोगे वो तो हटेगा। और दिल्ली विकास के लिए, यमुना साफ सफाई के लिए जो अतिक्रमण नालों के ऊपर है वो हटाना जरूरी है और सरकार की मजबूरी है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सूरत नेकी, हकीकत देखो न्यूज, कनॉट प्लेस, दिल्ली।